राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण का आगाज होने जा रहा है। इन सबके बीच आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर विवादित बयान दिया तो सियासी म्यान से तलवारें निकल गई हैं। इसके साथ ही भारत और श्रीलंका के बीच पहले T20 का आगाज होने जा रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं नौशाद अख्तर और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल TVC News 24। हर खबर सबसे पहले आप तक। दोस्तों, देश दुनिया से जुड़ी खबर हो या जॉब से रिलेटेड न्यूज, सरकारी योजनाओं से जुड़ा समाचार हो या शिक्षा विभाग से आई कोई जानकारी, हर तरह के खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, आइए अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि लाइक करने में कौनो पैसा नहीं लगता है। अब बात करते हैं खबरों की विस्तार से। सबसे पहले आज की तारीख। आज की तारीख है 3 जनवरी 2023, दिन सोमवार। उर्दू तारीख 10 जमादिल आखिर 1444 हिजरी, दिन मंगल। अब वक्त है ब्रेकिंग न्यूज का। इतिहास के पन्नों में इस वजह से नहीं दर्ज होगा नीतीश का नाम। आरजेडी विधायक का विवादित बयान। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर चर्चा में हैं। चर्चा में वो खुद अपने बयानों से नहीं बल्कि उनके सहयोगी दल आरजेडी के विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह की वजह से हैं। सुधाकर सिंह ने उनके खिलाफ एक बयान दिया है जिस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार महाभारत के एक पात्र शिखंडी की तरह हैं, उनका अपना कोई आधार नहीं है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सीएम की गद्दी उन्हें तत्काल छोड़ करके तेजस्वी यादव को सौंप देनी चाहिए। जस्टिस नागरत्ना ने कहा नोटबंदी कानून सम्मत नहीं। जस्टिस नागरत्ना ने बहुमत से अलग मत रखा। उन्होंने कहा नोटबंदी का फैसला कानून सम्मत नहीं था। नोट कानून बनाकर रद्द किए जा सकते थे, इन्हें किसी नोटिफिकेशन के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। नोटबंदी के लिए कानून लाने के लिए संसद में बहस होनी चाहिए थी। आरबीआई ने स्वतंत्र तौर पर विचार नहीं किया था, उससे सिर्फ राय मांगी गई थी। इस तरह उसे आरबीआई की सिफारिश नहीं कह सकते। आमने सामने आए बीजेपी और कांग्रेस। यहाँ दोस्तों, बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सवाल किया है कि क्या नोटबंदी के खिलाफ अभियान चलाने के लिए वह देश से माफी मांगेंगे। पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है, इससे अर्थव्यवस्था भी साफ सुथरी हुई है। कांग्रेस ने कहा कि यह निर्णय सिर्फ नोटबंदी की प्रक्रिया पर है, इसके परिणाम और प्रभाव पर नहीं। यह कहना गलत है कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के कदम को जायज ठहराया है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा कि नोटबंदी के विनाशकारी कदम के लिए पीएम मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए। कंझावला केस में शाह ने रिपोर्ट मांगी, गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज। जी हां दोस्तों, दिल्ली के कंझावला इलाके में 20 साल की युवती की मौत के मामले में पुलिस के दावों में एक्सीडेंट की थ्योरी पर चौतरफा सवाल उठे। इसके बाद सोमवार को गैर इरादतन हत्या की धारा जोड़ दी गई। इधर गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से पूरे मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली पुलिस ने एक जांच समिति का गठन कर दिया। सोमवार देर शाम युवती के शव का पोस्टमार्टम कर दिया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार है। इस बीच पुलिस ने सभी 5 आरोपियों दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण मिथुन और मनोज मित्तल को कोर्ट में पेश किया है। आम आदमी पार्टी ने मांगा एलजी का इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आपने कहा कि दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना को बर्खास्त कर देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि यह घटना बहुत ही शर्मनाक है, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उधर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जो भी दोषी होंगे उन पर कई कार्रवाई किए जाएंगे। आतंकवादियों ने रजौरी में जहां की फायरिंग, एक दिन बाद हुआ वहीं पर धमाका। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में रजौरी के जिस इलाके में रविवार को हुए आतंकवादी हमले में 4 लोगों की मौत हो गई थी, उसी इलाके में सोमवार सुबह आईईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई है। रविवार शाम रजौरी के एक इलाके में आतंकवादियों ने 3 घरों में गोलीबारी की थी जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। बमुश्किल 14 घंटे के अंतराल पर ही उसी इलाके में दोबारा हमला किया गया। रविवार के हमले के एक पीड़ित प्रीतम लाल के घर के पास आईईडी ब्लास्ट किया गया जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई है।
पंजाब सीएम के हेलीपैड के पास मिला जिंदा बम। जी हां दोस्तों, चंडीगढ़ में सोमवार को पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को साझा हेलीपैड के पास जिंदा बम मिला। जिस समय यह बम बरामद किया गया उस कुछ देर पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में रवाना हुए थे। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को कब्जे में ले लिया। जांच करने पर पता चला कि संदिग्ध वस्तु जिंदा बम है। जोधपुर में ट्रेन पटरी से उतरी। सोमवार सुबह सूर्यनगर एक्सप्रेस के 11 डिब्बे जोधपुर में पटरी से उतर गए। हादसे में 26 यात्री घायल हो गए। हादसे की वजह से करीब दर्जन भर ट्रेनों को रूट बदल दिए गए हैं। 2 ट्रेनें कैंसिल भी कर दी गई हैं। आज से फिर भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से फिर शुरू हो रही है। इस यात्रा के चलते सेंट्रल ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक पर खासा असर पड़ने की संभावना है। चर्च में तोड़फोड़, एसपी हुए घायल। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक चर्च में तोड़फोड़ के बाद आंदोलन कर रहे लोगों के हमले में एसपी घायल हो गए। प्रदर्शन हिंसक होने के बाद बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। यूपी न्यूज, शीतलहर की चेतावनी। कल से 7 तक 12वीं तक के स्कूल बंद। आज से 2 दिन कोल्ड डे के कंडीशन। जी हां दोस्तों, कोहरे के चलते सोमवार को भी विमानों का संचालन बाधित रहा। उधर ट्रेन घंटों की देरी से लखनऊ पहुंची। अमौसी एयरपोर्ट पर यात्री 3.5 घंटे तक परिसर में ही इंतजार करते रहे। गुवाहाटी से आने वाले इंडिगो की उड़ान 4 घंटे लेट हुई। प्रयागराज, यमुना में डूबे 8 वर्षीय बालक का शव मिला। चाइनीज मांझे से जख्मी होकर के नदी में डूबने से हुई थी मौत। यहाँ दोस्तों, करेली के बख्शी मोढ़ा में यमुना नदी में डूबे 8 वर्षीय गुडका का शव सोमवार को मिल गया। इस दौरान पता चला कि वह पतंग लूटने में नहीं बल्कि चाइनीज मंझे से जख्मी होकर नदी में गिर गया था और फिर डूबने से उसकी मौत हो गई थी। हल्द्वानी, रेलवे भूमि पर अतिक्रमण मामले में एससी ने स्वीकार किया याचिका। 5 जनवरी को होगी सुनवाई। विधायक सुमित हृदय ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की याचिका स्वीकार कर ली है। इस मामले में अब सुनवाई 5 जनवरी को होगी। अब चलते हैं बिहार के कुछ खास खबरों की तरफ, यानी कि अब लगातार बिहार की न्यूज। बेगूसराय में बाइक एजेंसी के संचालक से लूट। यहां दोस्तों, बेगूसराय में बदमाशों ने बाइक एजेंसी के संचालक से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाश एजेंसी संचालक को पिस्टल दिखाकर नकद और गहने छीनकर भाग गए हैं। विरोध करने पर बदमाशों ने पिस्टल के बट से मारकर पीड़ित को घायल भी कर दिया है। पीड़ित का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि पटना में 8वीं तक के सभी स्कूलों को 7 जनवरी तक किया गया बंद। बढ़ती ठंड और शीतलहर के चलते राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में नर्सरी से 8वीं क्लास तक के सभी स्कूल 7 जनवरी तक बंद रहेंगे। इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है। पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह के जारी आदेश के अनुसार सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों ही बंद रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि गोपालगंज में कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस। गोपालगंज में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तापमान में लगातार गिरावट से सबसे ज्यादा असर कामगारों पर पड़ा है, जो ठंड के बावजूद घर से निकलने के लिए मजबूर हैं। वहीं आपको बता दें कि पटना का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बिहार में इन दिनों प्रचंड ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज सुबह में पटना का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी पटना समेत पूरा बिहार घने कोहरे के चादर में लिपटा है। पटना में विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर तक पहुंच गई है। वहीं आपको बता दें कि बेगूसराय में पुलिस ने एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब को जब्त किया है। जहां दोस्तों, बेगूसराय के तेघड़ा थाना इलाके में पुलिस ने एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब को जब्त किया है। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी हो रही है। वहीं अगला खबर है, सीएम नीतीश जनता दरबार में सुनेंगे फरियादियों की समस्या। जी हां दोस्तों, नए साल 2023 पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार में जनता की समस्याओं को सुनेंगे। बता दें कि ठंड और घने कोहरे के कारण जनता दरबार में फरियादियों की संख्या बेहद कम देखने को मिल रही है। आज से पटना हाईकोर्ट में कामकाज हुआ शुरू। जहां दोस्तों, क्रिसमस की छुट्टी के बाद आज से पटना हाईकोर्ट खुल गए हैं। कोर्ट में सामान्य अदालती कामकाज शुरू हो गए हैं। खगड़िया में ठंड और कुहासे से लोग हुए परेशान। खगड़िया में ठंड और कुहासे से लोग परेशान हैं। यहां घने कुहासे के कारण विजिबिलिटी 5 मीटर तक आ गई है। विजिबिलिटी कम होने के चलते हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आए हैं। वहीं आपको बता दें कि खरमास के बाद बीजेपी के कई नेता महागठबंधन में होंगे शामिल। राजद प्रवक्ता पटना, बीजेपी को लेकर राजद प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि बीजेपी के कई बड़े नेता महागठबंधन के संपर्क में हैं। खरमास के बाद कई नेता महागठबंधन में आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आला कमान से हरी झंडी मिलने के बाद आगे की बातचीत की जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज आएंगे पटना। जी हां दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मंगलवार को विशेष विमान से पटना आएंगे। जेपी नड्डा देर रात तक पटना पहुंच सकते हैं। पटना पहुंचने के बाद वैशाली के हरिनाथ मंदिर जाएंगे, जहां से पूजा पाठ करने के बाद पारू में एक जनसभा को संबोधित करेंगे।
टैंकर की ठोकर से एक व्यक्ति की मौत। मोतिहारी में NH 27 पर रविवार की देर रात मदर डेयरी के एक दूध टैंकर की ठोकर से एक अज्ञात व्यक्ति की मौत घटनास्थल पर ही हो गई है। जानकारी के अनुसार उक्त टैंकर बथना से सिवान जा रहा था। इसी दौरान उक्त व्यक्ति चपेट में आ गया, जिससे मौत हो गई। जेपी नड्डा के बिहार दौरे पर बोले अखिलेश सिंह। पटना, जेपी नड्डा के बिहार दौरे पर अखिलेश सिंह ने कहा कि अपने घर की सीट तो बचा नहीं पाए, हिमाचल में जनता ने सबक सिखाया, 2024 में भी जनता सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी में घबराहट देखने को मिल रही है। वहीं अगला खबर है, मैथिली ठाकुर बनी बिहार की आइकॉन। जी हां दोस्तों, पटना, लोक गायिका मैथिली ठाकुर स्टेट आइकॉन बन गई है। मैथिली ठाकुर को चुनाव आयोग ने बिहार का आइकॉन घोषित किया है। मैथिली ठाकुर चुनाव आयोग के स्टेट आइकॉन का काम करेंगी। मैथिली ठाकुर सोशल मीडिया पर भी काफी मशहूर हैं। वहीं आपको बता दें कि ऑटो चालक से भी हो रही है छिनतई। गया मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के चौराहा गांव के रहने वाले सुरेंद्र सिंह के बेटे बिट्टू कुमार के साथ मारपीट और रुपये छीनने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले को लेकर रविवार को मगध मेडिकल थाने में फर्द बयान किया गया है। आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पूर्णिया में अलाव ताप रहे 5 लोगों को कार ने कुचला, मां बेटी की मौके पर हुई मौत। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्णिया में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में मां बेटी की मौत हो गई है। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह हादसा भवानीपुर थाना क्षेत्र के बभन चक्का गांव में हुआ है। यह सड़क हादसा तब हुआ जब सड़क किनारे ठंड को लेकर सभी लोग अलाव ताप रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने 5 लोगों को कुचल दिया है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह जानकारी, कमेंट में जरूर बताएंगे। और इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल TVC News 24 को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसी के साथ आज का समाचार समाप्त हुआ। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल TVC News 24। हर खबर सबसे पहले आप तक